बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन 6। हमें क्वेश्चन 6 में एक फंक्शन दिया हुआ है जिसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें ये दे रखा है ना, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसे लेट कर लेते हैं y के इक्वल। लेट कर लेंगे y के इक्वल, तो e की पावर x। अब यहाँ देखो ये 2 है और ये 5 पावर हो गई, तो इसका मतलब इसके बीच में 3 और 4 आया होगा, तो hमें वो भी लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके बीच का भी तो हमें वो करना है डिफरेंशिएट। तो यहाँ क्या आया होगा 3 और यहाँ आया होगा हमारे पास 4 और ये हमें 5 दे रखा। क्लियर है ना, हमने बस बीच के जो इन्होंने नहीं दे रखे थे बस वे लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये y का क्या बनेगा, जब डिफरेंशिएट होगा dy/dx हो जाएगा इधर। अब आ जाओ, जब हमने पढ़ा है कि अगर e की पावर x है तो ये इसका कोई डेरिवेटिव नहीं होता, मतलब इसका कोई डिफरेंशिएट नहीं होता, तो ये एज इट इज़ आता है। अब बस इसकी पावर का हो जाता है, तो इसे एज इट इज़ लिखो, x का क्या होगा 1। क्लियर। अब ये भी तो e की पावर ही कुछ है, तो e की पावर का हम क्या करते हैं, कुछ डेरिवेटिव नहीं होता है, e का कुछ नहीं होता है, तो ये पहले टोटल ऐसे लिखेंगे बस, फिर इसकी पावर का करेंगे। अब हम 2 आगे आ जाएगा, x बचेगा, पावर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ देखो 2 में से 1 तो 1 बचेगा, तो 1 को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या करो, पावर को सॉल्व किया था, अब x का करोगे तो क्या आएगा 1। ठीक, अब आ जाओ यहाँ कि e की पावर x क्यूब है, तो क्या लिखेंगे, फर्स्टली एज इट इज़ लिखेंगे। हम यही पढ़ता आ रहे हैं कि अगर e की पावर कुछ है तो उसे पहले एज इट इज़ लिखो, फिर उसकी पावर को सॉल्व करो। तो अब x क्यूब को सॉल्व करेंगे तो पावर आएगी आगे और एक पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगी 2। अब x का क्या होगा 1 बस। अब यहाँ इस पे ये क्या लिखी जाएगी, पहले एज इट इज़। अब पावर को सॉल्व करेंगे, 4 आगे आ जाएगी x और क्या बचेगा, x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 में से 3 और x को करेंगे तो क्या आएगा 1। अब 5 को पहले एज इट इज़ लिखेंगे, फिर पावर को सॉल्व करेंगे, 5 आगे आ जाएगी x और 1 सब्ट्रैक्ट करा, क्या बचा 4 और x का करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा यहाँ। बस अब हमें क्या करना, मल्टीप्लाई कर दो, 1 की करेंगे e की पावर x है तो क्या आएगा ये आएगा। अब यहाँ क्या आएगा 2x e की पावर x स्क्वायर, ये आएगा जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो। अब यहाँ 3x स्क्वायर और यहाँ आएगा x क्यूब, यही तो आएगा यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद, फिर प्लस। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x क्यूब और यहाँ आएगा x की पावर 4, फिर प्लस और हमारे पास यहाँ क्या बचा 5x4 और यहाँ आएगा e की पावर x 5, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आएगा, यही तो आएगा। तो यह हमारे पास आ गया है डिफरेंशिएट करके dy/dx, जो हमें फाइंड करने के लिए कहा था, तो हमारे ये आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।